हमारी फ्यूचर प्लानिंग अनिल जी है कि ऐसे मैं 4 वेंडिंग जोन और बनाऊंगा। धीरे धीरे मैं ठेलियों 0 जोन कर दूंगा कि बाजार के अंदर ठेली मुक्त करना है मुझे, और मुझे जितनी बार उतरना पड़ा मैं उतरूंगा। और मेरे पास भरपूर टीम है और सरकारी काम है ये और निगम का काम है, इसको कोई रोकेगा वो हम रुकने नहीं देंगे। आवेश तो फिर उन्हीं पे आता है जब सच्चा आदमी होता है और उसको कोई सोचता है कि मैं दबा लूंगा। यहाँ आज तक की झूठ की राजनीति रही है। यहाँ तो क्या हुआ जी, हम धरना दे देंगे, हम प्रदर्शन कर देंगे, इसी नाम पे लोगों को डराया जाता है। तो विकास शर्मा डरने वाला तो है नहीं। कई लोग तो मीडिया में भी कहते फिर रहे थे कि मैंने धमकी दे दी है। अरे भैया, मुझे कोई धमकी देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना प्रशासनिक तौर पे एक पद पे बैठा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। धरना दे के दुकानें फ्री में ले लूंगा या मैं धरना दे के ऐसा करा लूंगा तो कोई मुझसे नहीं करा सकता। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पे भी कि सही काम के लिए आप आएंगे, मैं प्यार से कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन कोई सोचेगा धमका के विकास शर्मा से काम करा लेगा तो शायद संभव नहीं है। मैं गरीबों के लिए आया हूँ। और जो लोग बाजार में छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हमने चुनाव लड़ाया, उन सबने मोहन खेड़ा को खुला चुनाव लड़ाया है और दुनिया ने देखा है। अरे तुम्हारे वोटों से नहीं बना हूं मैं एक एक गरीब के वोट से बना हूं, एक एक ठेली वाले के वोट से बना हूं, मैं एक एक व्यापारी के वोट से बना हूं। अभी हमने एक तो ड्रेनेज कैनाल बनाया है शहर का। अभी कल्याणी के दोनों तरफ हम 20-20 मीटर अतिक्रमण मुक्त करने जा रहे हैं। ये डर क्यों रहे हैं मेरे बाजार आने में? क्या बाजार इन्होंने खरीद लिया है या बाजार में आना मेरे लिए गुनाह है? मैं 24 साल से श्री बालाजी दरबार से जुड़ा हूँ और पिछले 10 सालों से मैं श्री बालाजी दरबार की एक गद्दी का संचालन करता हूं। और उस गद्दी के भी कुछ नियम हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं आज तक पिछले 10 सालों में कभी शमशान घाट गया ही नहीं हूं। सारी जनता से क्षमा मांगता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा। मेरे लिए वो गद्दी महत्वपूर्ण है और 40 दिन बाद या मंदिर या गुरुद्वारे में जब क्रिया होती है मैं उसमें आ सकता हूँ। और मुझे डॉक्टर फुटेला जी ने कहा कि रेस्ट करो, लेकिन मैंने ना उसको मीडिया में दिया कि मेरी चोट लग गई है मेरे को पूछने, और ना मेरे पास समय था। ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि उस फ्रैक्चर में घूम घूम के मैंने काम किया है, एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। आपने देखा होगा बीच में मेरी लंगड़ाते हुए वीडियो आ रही थी, लेकिन अभी 90% ठीक है। माँ दुर्गा, माँ भगवती मुझे ताकत दे, महादेव मुझे ताकत दे। विकास जी, मैं इस शहर को आगे ले जाना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ ले जाना चाहता हूँ। और जो भी किसी की समस्या ईमानदारी से अगर मुझसे मिलेगा मैं उसका सहयोग करूँगा। मैं कोई प्रशासक नहीं हूँ, मैं इस शहर का बच्चा हूँ, मैं सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। छात्र राजनीति से अपना कैरियर शुरुआत करने वाले व्यक्ति और छात्र उपाध्यक्ष बनने के बाद से अपनी राजनीति को चरम तक पहुंचाने वाले व्यक्ति से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के खास कहे जाने वाले उस व्यक्ति की जो मौजूदा समय में रुद्रपुर के महापौर हैं, विकास शर्मा। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का अपने इस मंच पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मंच साझा करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ पर विकास शर्मा जी महापौर के तौर पर, और आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। जैसे मैं देखता हूँ कि आप खासा बिजी रहते हैं, तो उस समय से निकाल कर आपने कीमती समय दिया और आज आप हमारे अनुष्ठान पर पधारे हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ तीखे और कुछ पब्लिक के सवाल लेकर आज आपके सामने हूँ और बहुत सारी बातें हैं। पहले तो आपको बधाई हो, आज आपके पूरे 3 महीने हुए। थैंक यू, धन्यवाद। और 3 महीने बेमिसाल पर हम शुरुआत करते हैं कि विकास शर्मा अपने 3 महीनों में अपनी उपलब्धियों के तौर पर किन कामों को देखते हैं और किन कड़ी चुनौतियों को देखते हैं और किस तरीके के कामों की परेशानियां मौजूदा समय में आपने फेस किए। वैसे मैं समझ सकता हूं, पहले कह दूं कि परेशानियां विकास शर्मा का कोई वास्ता नहीं है परेशानियों से, तो कैसे देखते हैं अपने 3 महीने? देखिए अनिल जी, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे और निष्पक्ष काम करेंगे तो आपको ना तो डर लगता है और ना ही कोई दबा सकता है। मेरी जो राजनीति है वो गरीबों की सेवा के लिए है और 24 साल हो गए मुझे एक छात्र राजनीति से शुरू होकर युवा मोर्चा, ABVP और विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर का प्रथम नागरिक बनाने का सौभाग्य मुझे दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और 8 तारीख को मैंने शपथ ली थी और आज 8 तारीख को मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं और आज आपके साथ मेरा बैठना हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने प्रयास किया कि मेरा जो निगम है, मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे जो विभाग हैं, वो ठीक से मूवमेंट करें, क्योंकि हमारा जो नगर निगम है वो जनता से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है। क्योंकि अगर जनता में अच्छी सफाई नहीं हो रही है तब भी उन्हें निगम चाहिए, अच्छी प्रकाश व्यवस्था नहीं है तब भी निगम चाहिए, और फॉगिंग नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं उठता
तो ये नालियाँ नहीं बन रही हैं, पार्क साफ़ नहीं हो रही, सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नगर निगम को करनी ही होती हैं। तो पहले हमने कोशिश की, हमारी बोर्ड की बैठक हुई, हमने एक अपना वर्क एजेंडा तैयार किया, हमने अपने कर्मचारियों को सहयोग लेना शुरू किया, डोर टू डोर कलेक्शन हमने ठीक किया, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया। आज जो कूड़े की गाड़ियाँ 3 दिन में जाती थी, डेली अब गाड़ी घर घर से कूड़ा उठाने जाती है। इसके साथ ही हमने शहर के प्रमुख पार्क गांधी पार्क को लिया, जिसके अंदर हम 5 करोड़ से निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया है, जिसके अंदर हमने बहनों के लिए ओपन जिम लगाने का हम काम कर रहे हैं। उसकी बाउंड्री अच्छी बना रहे हैं, 3 गेट नए लगा रहे हैं, उसको पूरी ग्रीनरी कर रहे हैं। बच्चों के लिए हम वहाँ खेलने के लिए झूले लगा रहे हैं, और युवाओं के लिए हम उसमें बास्केटबॉल का एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं, जिससे यहाँ के युवा उस पर खेल सकें। ऐसे ही हमने शहर के और विभिन्न पार्कों को भी चिन्हित किया है, जिसमें ट्रांजिट कैंप है, रामपुरा है, आवास विकास है। उन पार्कों का भी हम सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। ट्रांजिट कैंप के अंदर हम जो उत्तराखंड बनने पे 25 वर्ष होने वाले हैं, तो एक रजत जयंती पार्क भी हम 1 करोड़ की लागत से ट्रांजिट कैंप के अंदर बना रहे हैं। जो यहाँ पर ठेलियों की समस्या थी, उन ठेलियों को हमने दुकानदार बनाने का काम किया है। 70 ठेलियों को हमने दुकानें दी हैं। इसके साथ मैं आपकी ठेलियों वाली बात पे ही आ जाता हूँ, बात रुक रहा हूँ आपकी। मैंने कहा 3 महीने का आपने पूछा, तो मैंने कहा 3 महीने का एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कर दिया। 3 महीने, तो इसीलिए मैंने आपकी ठेलियों वाली बात को काट दिया। मैंने आपकी बात रोक रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2 साल 1 महीने और 19 दिन के बाद जो राम मनोहर लोहिया मार्केट की जो वो लड़ाई थी, और जो वहाँ से उजाड़े गए व्यापारी थे, तो परसों जब आपने उनको चाबियाँ दी है, तो उनके चेहरे की खुशी ये बता रही थी आखिर बात वो अपने उस लक्ष्य पर तक पहुँच ही गए। तमाम वाद विवाद उसमें हुए, धरना प्रदर्शन से लेकर और तमाम जमाने की राजनीतियाँ उसमें हुई है। लेकिन एक राजनीति में एक लगातार एक सुर जो एक स्वर उठता हुआ आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जो वेंडिंग जोन की लड़ाई थी, इसमें हालांकि व्यापारियों से भी मेरी बात हुई है। हर बार संपूर्णतः किसी को 100% सहमत करना आप भी नहीं कर सकते, आप अपनी टीम को भी नहीं कर सकते, घर के परिवार के लोग सहमत नहीं होते। लेकिन फिर भी एक उनकी तरफ से एक आवाज़ आ रही थी कि वेंडिंग जोन की जो पहल थी, वो विकास शर्मा ने हमारी वेंडिंग जोन की लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानदार ये चाह रहे थे कि उन्हें दुकान फ्री के तौर पर मिले, लेकिन वो बात उनकी सहमत नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी वेंडिंग जोन बना, और रुद्रपुर का पहला वेंडिंग जोन बना। और आज हम देखते हैं कि जब कायाकल्प को देखते हैं, तो एक नई दृष्टि से एक नया बाज़ार हमें वहाँ मिला है। हालांकि मैं जानता हूँ कि नई जगह में व्यवस्था कायम करने में और व्यवसाय बसाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो समय लगेगा। तो आप बधाई के पात्र हैं एक लंबी उसके बाद। लेकिन अब उसमें बात ये रह जाती है, थोड़े से कुछ सवाल हैं लोगों के कि कुछ 84 व्यापारी वहाँ से उजाड़े गए थे और 78 दुकानें वहाँ से मिली हैं। कल भी एक वहाँ पर व्यक्ति मिले थे जिनको 79 नंबर की पर्ची मिल गई थी, उन्होंने कहा 78 ही दुकानें, मेरा नंबर रह गया है। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए अनिल जी, मैं बताना चाहता हूँ शहर को कि ये वेंडिंग जोन हमने 2 पार्ट में इसमें दुकानें दी हैं। एक पार्ट वो जो गांधी पार्क और हमारे धीर पार्क में ठेलियाँ लगती थी, उन ठेलियों वालों को हमने वहाँ से दोनों पार्क खाली कराए हैं, और उन पार्क में लाके हमने उनको यहाँ वेंडिंग जोन में दुकान दी है। उनको हमने कार्ट बना के दिए हैं, जिसपे वो अपना चाट, टिक्की, गोलगप्पे, ये सब सामान खाने पीने का बेच रहे हैं। सेकंड फेज में हमने जो G20 में दुकानें उजड़ी थी, जिसमें रोडवेज के सामने की दुकानें हैं, विद्वानी मार्केट है, उसके अलावा सब्जी मंडी की कुछ दुकानें थी, और सिब्बल सिनेमा रोड की दुकानें थी। मैं बताना चाहता हूं कि जो सब्जी मंडी, सिब्बल सिनेमा रोड और विद्वानी इसकी जो मार्केट, सिब्बल सिनेमा रोड और सब्जी मंडी विद्वानी मार्केट की जो दुकानें थी जी, ये दुकानें हमारी निगम की ऑलरेडी, उनको हमारे किराएदार थे, यानी हमें किराया देते थे, उनको हमने दुकान दे रखी थी। ये 14 दुकानें थी लगभग, और ऐसे ही 84 दुकानें जो G20 में हटाई गई थी, वो वहाँ पे बस अड्डे के सामने वो थी। 98 दुकानें होगी। उन दुकानों का जो हमें लिस्ट मिली थी NHI की, PWD से वेरीफाई लिस्ट, तो वो हमें जो सूची दी गई थी, उस सूची के आधार पे हमने आवंटन किया है। हमने एक परिवार को एक दुकान मिल जाए, ये प्रयास करते हुए अभी हमने आवंटन कर दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी 2-2, 3-3 दुकानें भी हैं, उनका आवंटन हमने अभी रोक रखा है। ऐसे 20 लोग हैं, उनको हम भविष्य में, अभी जब समोसा मार्केट रह गई है, उनकी 37 दुकानें हैं, उनका आवंटन हम करेंगे। उसके जस्ट बगल में हमने और 1.25 एकड़ ज़मीन में उसका डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत जल्दी उनको भी चाबी देंगे। तो उसके साथ ये जो 20 दुकानदार बचे हैं, इनको भी हम वहाँ बसाने का काम करेंगे। और अभी हमने जो मुख्य बाज़ार है, उसको पूर्णतः
फ्री करने का प्रयास किया है, ताकि गांधी पार्क वाली रोड क्लियर हो गई है, जाम की स्थिति खत्म हो गई है और वो ठेली वाले प्रॉपर सेट हो गए हैं और उनका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, हाइजीन हो रहा है। उनको हमने एक डस्टबिन भी दे दिया है, हमने उनको एप्रन बना के दे दिए हैं, कैप लगाने के लिए दे दिया है। और अभी इनकी हम नेस्ले से और रेडिसन से ट्रेनिंग भी कराने वाले हैं कि कैसे हमारे ठेली वाले और हाइजीन फूड यहाँ बेचेंगे, वो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। मैं अभी आपने बाज़ार में से ठेली हटाने को लेकर बात कही है, ठीक है। विकास शर्मा भी कुछ दिन पहले बाज़ार आए थे, लोगों को गुलाब के फूल आपने दिए थे गांधीगिरी देकर, लेकिन कुछ लोगों को गुलाब में से कांटे चुभ रहे थे और खासा उसमें वाद विवाद भी रहा, उसमें तमाम ज़माने की बातें रहीं। और होता है जब आप कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं तो उसके प्लस पॉजिटिव माइनस पॉइंट होते हैं। लोगों का ये तक भी कहना था कि विकास शर्मा महापौर हैं, उन्हें बाजार नहीं आना चाहिए था, उनको केवल आदेश पारित कर देना चाहिए था। देखिए, जबकि मैं जानता हूँ कि आप आदेश पारित करके अगर लोग मान जाते तो शायद विकास शर्मा को बाजार ना आना पड़ता। लेकिन ये बाजार तो मेरा है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं खेला हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। मैं इस व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष हूँ, आज भी मैं देवभूमि व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरी अपनी दुकान है यहाँ बाज़ार के अंदर इंदिरा चौक पे। तो बाज़ार पे ना आना या आना तो एक अलग विषय है, और क्या बाज़ार में आने से मुझे कौन रोक सकता है? नहीं, एज ए महापौर नहीं तो क्या महापौर अपने बाज़ार में नहीं जाता क्या? नहीं, लोगों का एक कहना था नहीं, कि वो तो लोगों की, यही तो मैं कहना चाहता हूँ अनिल जी, यहाँ लोगों की सोच अपने हिसाब से चलती है कि वो शहर के ठेकेदार बन गए हैं कुछ लोग कि मेरा शहर है, और वो ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं कि शहर में काम होने नहीं देंगे, सही काम करने नहीं देंगे और अच्छा काम करेंगे नहीं। तो ये शहर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी विशेष जाति समुदाय का नहीं है। ये तराई है, ये कौमी एकता का शहर है और यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और ये शहर मेरा है। मैं खुद अध्यक्ष हूँ अभी देवभूमि व्यापार मंडल का, मैं वर्तमान में भी अध्यक्ष हूँ, अभी मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। और मैं व्यापारियों का दुख दर्द अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं खुद व्यापारी हूँ और बाज़ार के अंदर बैठा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। और जो लोग बाज़ार के अंदर नहीं बैठे हैं वो ज़्यादा हल्ला करते हैं। तो और यहाँ पर अनिल जी जो 90% व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। ये मेरा शहर है, मैं हाँ कर सकता था, अगर मैं एक अधिकारी के रूप में और एक मेयर के रूप में मैं एक रहता तो मैं कहता ठीक है जाइए आप इनका अतिक्रमण उठा के ले आइए, सामान ले आइए, मैं ये भी कर सकता था। लेकिन ये मेरा शहर है तो मुझे लगा कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तो मैं तो झुक के आया अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में, और लोगों ने स्वीकार भी किया। मैंने फूल दिए तो लोगों ने उसको स्वीकार किया, एप्रिसिएशन दिया मुझे और लोगों ने उस चीज़ को माना भी। और कई ऐसे दुकानदार भी थे जिनके आगे अतिक्रमण था ही नहीं, उनको भी हमने बधाई दी और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात मान के फुटपाथ खाली करने का भी काम किया। और उसके बाद कुछ लोगों को परेशानी हुई कि जिन्होंने या तो फुटपाथ पे ही बैठे हैं, फुटपाथ पे ही व्यापार कर रहे हैं, या फिर वो लोग परेशान थे कि जिन्होंने ठेलियाँ लगा रखी है। जगह नगर निगम की है, अगर कोई पैसा लेना है तो नगर निगम लेगा। आप कौन होते हैं? ये आपका ऑफिस है, तो आप इसी ऑफिस का ही तो किराया देंगे या इस ऑफिस के बाहर का भी आप किराया लेंगे। तो ये यहाँ रुद्रपुर में ऐसा भी चल रहा है, गरीबों से उनका खून नहीं छोड़ा जा रहा है और 40-40, 45-45 हज़ार रुपये लिया जा रहा था ठेली से केवल वहाँ खड़ा होकर व्यापार करने का। तो उनको दर्द है। मैंने तो ठेली वालों से भी पूछा कि कहीं आप लोगों को हटा के मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ। जब वो निगम में सारे ठेली वाले मुझसे मिलने आए, मेरे नगर आयुक्त, और हम दोनों ने पूछा कि भाई ऐसा तो नहीं कि हम कोई पाप कर रहे हो आपको हटा के यहाँ से और आप यहीं सही हैं। तो वो बोले नहीं भैया, हमारी जान छुड़ाओ, हमें भी दुकानदार बनाओ जैसे आपने बाकियों को दुकानदार बनाया है। हम तो इतना पैसा दे रहे हैं, जो कमाते हैं इन्हीं को दे देते हैं। और सब दुकानदार इतने ईमानदार हैं कि ईमानदारी से पैसा ले रहे हैं और ये कहते हैं हम कोई पैसा नहीं ले रहा। तो ये कहाँ का न्याय है? और भगवान ने आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति दे रखी, जब आपकी उससे पूरी नहीं हो रही है तो ये गरीब ठेली वाले से कैसे पूरी हो जाएगी? तो मैं ये मानूं कि शहर में से जितने अब ठेली वाले हटाए गए हैं, आने वाले समय में विकास शर्मा महापौर के तौर पे इनके लिए भी दुकानों का बिल्कुल हमारी तैयारी है अनिल जी। मैं एक एक ठेली वाले को दुकानदार बनाने जा रहा हूँ। और जो अभी मैंने उनको अभी जो ठेलियाँ हटाई हैं, खाने पीने की जो ठेलियाँ हैं, अभी मैंने पुनः उनको धीर पार्क में स्थापित कर दिया है टेम्परेरी बेस पे। कल देखा जगह यानी मैंने दे दी है, कोई उनको पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। अब जो कपड़े, जूते, चप्पल ये सब बेच रहे थे, इनको मैं अपने वेंडिंग जोन में ले गया हूँ नैनीताल हाईवे पे, उनको वहाँ लगा दिया है। उनको भी कोई किराया नहीं देना है। वो तो उल्टा खुश हो रहे हैं कि उनके रोज़ के 500 रुपये बचने लग गए। अब गरीब आदमी जो 500 बचाएगा उसके लिए यही काफ़ी है। जो सेल करेगा, जो बाकी काम करेगा, वो उसका प्रॉफिट है। और जब बाकी वेंडिंग जोन इतना अच्छा चल गया, वहाँ रात 12-12 बजे तक लोग जा रहे हैं, फैमिलियों को लेके जा रहे हैं, तो इनका काम भी अच्छा चलेगा। हमारी फ्यूचर प्लानिंग अनिल जी है कि ऐसे मैं 4 वेंडिंग जोन और बनाऊँगा, हो सकता है ज़्यादा भी बने। अब हम इंदिरा कॉलोनी के
ठेलियों को इंदिरा कॉलोनी की तरफ ही सेट कर देंगे, ट्रांजिट कैंप की ठेलियाँ ट्रांजिट कैंप में सेट कर देंगे, रामपुरा की ठेलियाँ रामपुरा में एक जगह सेट कर देंगे। इनका भी पूरा हम एक ऐसा जोन बनाएंगे कि जहाँ कोई जाम ना हो, कहीं रास्ते बंद ना हो, कोई इन पे अपना टैक्स ना लगाए, कोई अपना कर ना लगाए, ताकि कि वो इनसे पैसे वसूले गरीबों से। हम सबको हर बाज़ार को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। अभी विधवानी मार्केट वाले लगातार व्यापारी मुझसे कह रहे हैं कि आप हमारी मार्केट में आओ, गुड़ मंडी में आओ। तो हमारा जो प्लान है कि अभी फ़िलहाल जैसे जैसे हमने 2 पार्क खाली कराए थे, धीर पार्क और अम्बेडकर पार्क, हमने उन्हें बसा दिया। G20 में जो उजड़े थे उन्हें हमने बसा दिया। समोसा मार्केट के जो उजड़े थे उन्हें हम बसाने जा रहे हैं। अभी बस अड्डे वाली मार्केट खाली होने वाली है, उनको भी हमें बसाना है। और अभी हम जो ठेलियाँ हम उठा के लाए हैं, सबसे पहले हम इनको बसाएंगे। इसके बाद हम विधवानी मार्केट काम करेंगे, गुड़ मंडी खाली कराएंगे। धीरे धीरे मैं ठेलियों 0 जोन कर दूंगा कि बाज़ार के अंदर ठेली मुक्त करना है मुझे। और जो दुकानें हैं वो अपना खुल के काम करेंगी और व्यापारी आराम से आएंगे। और आप देख रहे हैं जब से हमने ठेलियाँ हटाई हैं तो मुझे बाज़ार से लगातार फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि अब गाड़ी आराम से बाज़ार से निकल जा रही है, कोई जाम नहीं लग रहा है। लेकिन मेरा एक सलाह है आपको, और ये लोगों की वो भी है, लोगों की तरफ से भी है कि क्या बाज़ार में बजाय ठेली हटाने के पहला प्रयास ये नहीं होता कि गाड़ियों को जाने से देखिए ऐसा ना, गाड़ियाँ का अनिल जी 2 चीज़ें हैं। कुछ व्यापारी चाहते हैं कि गाड़ी ना आए, कुछ व्यापारी चाहते हैं गाड़ी आए। होता क्या है कि कई बार कस्टमर पैदल नहीं चलना चाहता, बुजुर्ग है, लेडीज है, बच्चे हैं। लेकिन अगर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी विकास जी, अगर गाड़ियाँ नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है, गाड़ी अगर नहीं जाती है तो मुझे लगता है इसमें भी आप, मैं तो कहता हूँ कि शहर में एक सर्वे करा लीजिए आप चैनल के माध्यम से। तो जैसे व्यापारी कहेंगे मैं तैयार हूँ, और बहुत मुझे कोई समस्या नहीं है इसमें। और मैं इसमें भी प्लान कर रहा हूँ कि हम शहर के अंदर जो हमने अब ठेलियाँ हटाई हैं उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे भी हम चैन लगाना चाह रहे हैं, ताकि एक सिस्टम बन जाए कि वहाँ बाइक खड़ी होंगी, एक सिस्टम ऐसा बन जाए कहाँ कहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो वो नगर तो हम अब जैसे वीर हकीकत राय मार्ग है, इस पर भी कहाँ गाड़ी खड़ी हो सकती है, हम वो भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी पार्किंग भी बाजार में दे देते हैं। शहर की सबसे बड़ी चौड़ी सड़क है वो, हाँ, वीर हकीकत राय, उसमें गाड़ियाँ इस तरीके से अव्यवस्थित वो अब हम अनिल जी उतरे हैं, और मुझे जितनी बार उतरना पड़ा मैं उतरूंगा। और मेरे पास भरपूर टीम है, और सरकारी काम है ये, और निगम का काम है, इसको कोई रोकेगा वो हम रुकने नहीं देंगे। मैं धाकड़ धामी का साथी विकास, मैं तो अच्छा काम करने आया हूँ। विकास लोग ऐसा भी बोलते हैं कि विकास शर्मा जी शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, कुछ आवेश में आ जाते हैं कई बार इस तरीके से। देखिए आवेश तो फिर उन्हीं पे आता है जब सच्चा आदमी होता है और उसको कोई सोचता है कि मैं दबा लूंगा। यहाँ आज तक की झूठ की राजनीति रही है। यहाँ तो क्या हुआ जी, हम धरना दे देंगे, हम प्रदर्शन कर देंगे, इसी नाम पे लोगों को डराया जाता है। तो विकास शर्मा डरने वाला तो है नहीं। कई लोग तो मीडिया में भी कहते फिर रहे थे कि मैंने धमकी दे दी है, मैंने ये कर दिया है। अरे भैया, मुझे कोई धमकी देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना प्रशासनिक तौर पे एक पद पे बैठा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे किसी से ना उलझना है, ना मैं किसी से उलझना चाहता हूँ। और स्वाभाविक है, अगर आप मुझे आके ज़बरदस्ती आप सोचोगे कि मैं धरना दे के दुकानें फ्री में ले लूँगा या मैं धरना दे के ऐसा करा लूँगा, तो कोई मुझसे नहीं करा सकता। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल पे भी कि सही काम के लिए आप आएंगे, मैं प्यार से कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन कोई सोचेगा धमका के विकास शर्मा से काम करा लेगा तो शायद संभव नहीं है। मैं गरीबों के लिए आया हूँ। और जो लोग बाजार में छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हमने चुनाव लड़ाया, उन सब ने मोहन खेड़ा को खुला चुनाव लड़ाया है और दुनिया ने देखा है। और आज वो बाजार में कह रहे हैं हमने चुनाव लड़ाया। अरे तुम्हारे वोटों से नहीं बना हूँ मैं एक एक गरीब के वोट से बना हूँ, एक एक ठेली वाले के वोट से बना हूँ, मैं एक एक व्यापारी के वोट से बना हूँ, मैं एक एक समाज सेवा जो कर रहे हैं उनके वोटों से बना हूँ। मैं बहनों की मेरी चिंता है, मुझे सीनियर सिटीजन की चिंता है, मेरे गांव के लोगों की चिंता, जो मेरे गांव शहर में जुड़े थे मुझे उनकी चिंता है। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए अनिल जी। अभी मुझे भूरा रानी, मटकोटा, फुलसुंगी, बगवाड़ा, ये अपना धर्मपुर, छतरपुर, ये गाँव, ये भी चमकाना है। इन गाँव में तो कोई काम ही नहीं हुआ जो शहर में हम निगम के नाम पर जुड़े। मतलब निगम की अगर परिभाषा लोगों के अगर जो दिमाग में बैठ गई है विकास जी, वो केवल शहर बैठ नहीं आपके, मैं खुद मानता हूं कि मैं उस एक वार्ड से आता हूं, वार्ड नंबर 32 से आता हूं, वहां सरहद खत्म हो जाती है, उसके बाद गांव लग जाते हैं। हाँ। और जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। मेरी तो, मैं तो चाहता हूं कि मैं निगम के, हमारे पास इतनी सुविधा, अभी मैं साधन जुटा लूंगा अनिल जी, तो मैं निगम की सीमा के 8 किलोमीटर आगे तक जाके काम कर सकता हूं। ऐसे मेरे अधिकार हैं। निगम चाहेगा तो बगल के क्षेत्रों में भी सुविधा दे सकता है, 8 किलोमीटर आगे तक, जहाँ तक आपकी सीमा। लेकिन फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि 40 वार्ड चमके। लेकिन चमकेंगे अनिल जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने भूरा रानी की डीपीआर बना दी है लाइटों की, मैंने फुलसुंगी गंगापुर रोड की भूरा रानी की डीपीआर से एक बात आ गई, आपने अभी कुछ दिन पहले एक वहाँ सड़क की घोषणा की थी किसी नाम को लेकर और गेट को लेकर, मेरे ख्याल में उसमें भी कुछ अभी इब्बट हुआ है, उसमें क्या होना? नहीं, कुछ नहीं। हमने हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है आदरणीय राधेश्याम चुंग जी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और जब मैं छात्र राजनीति में था तो उनका मुझे बहुत सानिध्य मिलता था, बहुत प्यार मिला है मेरे को।
और वो मेरे एक पारिवारिक भी मेरे रिश्ते हैं, और उस गांव को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। एक हमारे मित्र हैं भारत भूषण चुग जी, भाजपा के नेता हैं, वो भी उसी परिवार से आते हैं, और इस परिवार का बहुत योगदान है इस क्षेत्र के लिए, और ईमानदारी से इन लोगों ने काम किया है। अभी हमारा छोटा भाई है पारस, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उस क्षेत्र के लिए काम किया, तो हमने एक सड़क का नाम उनके पिताजी के नाम से रखा है और उसका बोर्ड हम लगाने वाले हैं। एक गेट की भी हमने घोषणा की, वो गेट भी जल्दी हम उसका निर्माण करेंगे। और कुछ लोगों ने उसमें कोर्ट में भी गए हैं कि उनको लगता है कि हमारे पिताजी के नाम से होना चाहिए, तो अपने पिताजी के नाम से आप लगाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो एक सार्वजनिक रूप से जो गेट बनेगा, बड़ा गेट बनेगा, वो आदरणीय राधेश्याम चुग जी के नाम से बनेगा, और दूसरे के नाम से भी कोई गेट बने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने मैं अपनी लाइन खींचूंगा, हम अपने पिताजी के नाम से कोई लगाना चाहता है तो मुझे नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, शहर को लेकर एक सवाल मेरा और बड़ा है, जो शहर को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या रही है। जैसे जब वो PIL के बाद शहर टूटा था, उसके बाद जब वो शहर बना और फुटपाथ बना, उस फुटपाथ पर आकर आज व्यापारी खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपकी नगर निगम की टीम लगातार जाकर उस फुटपाथ को खाली करवा रही है। हालांकि हमने कुछ व्यापारियों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की है, विकास जी, तो उनका ये कहना था कि हमें नाले के ऊपर बैठकर काम करने की अनुमति दे दी जाए, जबकि मेरा ये मानना है कि फुटपाथ जो है वो चलने के लिए बना है। अब लोग ये भी कहते हैं कि 3 फुट के फुटपाथ पर कितने लोग चल पाएंगे, तो फुटपाथ की स्थिति मौजूदा समय में क्या होने वाली है? विकास शर्मा का इस पे क्या स्टैंड है? देखिए कि मेरा पहला जो प्रयास था कि शहर से ठेलियाँ निकल जाए, ठेलियाँ हमने निकाल के उनको व्यवस्थित कर दिया है। अगला हमारा प्लान है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण बाजार क्षेत्र में ना हो, और मुझे लगता है कि बाज़ार में अच्छा खासा जाम भी खुला है और सड़कें थोड़ी खुली हैं। अभी हम बाज़ार के साथ एक दिन और संवाद कर लेंगे व्यापारियों के साथ, और अभी हमारा प्रयास ये है कि अभी जो वो फुटपाथ है वो भी खाली होना चाहिए, और मेरी टीम अभी लगातार काम कर रही है। लेकिन भविष्य में अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ व्यापारियों के साथ बैठ के कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं भी उन्हीं व्यापारियों में से हूँ, और मैं भी वही व्यापारी हूँ, और जैसे मेरे बाज़ार के व्यापारी कहेंगे मैं उनके साथ हूँ, कोई मैं उनसे अलग नहीं हूँ। लेकिन मेरे को जाम खत्म करना है, मुझे अतिक्रमण, फुटपाथ खाली होने वाला है, फुटपाथ खाली करना है। फुटपाथ खाली हो रहा है, मेरी टीम आज भी गई थी निगम में, कि हमारा कंटिन्यू अभियान चल रहा है। अच्छा, मैं एक बड़ा सवाल मेरे हमारा अनिल जी कंटिन्यू अभियान चल रहा है। टीम हमारी डेली बाज़ार में जा रही है, फुटपाथ खाली करा रही है, ठेलियाँ हमने लगने नहीं दी हैं। आज जहाँ मुक्त हमारा शहर होता जा रहा है, अब इस शहर को सजाना है। अगला पार्ट अनिल जी इसका, आप शहर को सजाना है। अभी मेरे डिजिटल ड्राइंग बन के आ रही है वीर हकी की तरह मार्ग की, अभी डिजिटल ड्राइंग बन के आ रही है मेरी अग्रसेन चौक से लेके विशाल मेगा मार्ट तक, और इधर धीर पार्क को लेके, और इन सबको भी सुंदर बनाना है मुझे। अब मैं शहर को क्या देने जा रहा हूँ, अब इसकी शुरुआत है। और मेन बाज़ार के अंदर भी हम कुछ अलग सी लाइटिंग करना चाह रहे हैं कि सुंदर बाज़ार लगे। ये मेरा शहर है, तो मैं चाहता हूँ ये शहर ऐसा बने कि लोग देखने आए। मानो कि मिनी चंडीगढ़ बनने जा रहा है। देखिए, मिनी चंडीगढ़ के नक्शे पे ये बना था इसको, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने अपने लालच के चक्कर में इसको नज़र लगा दी। तो मेरी एक फोकस बाज़ार में रहेगी, एक फोकस गांव में रहेगी। तो मैं हर तरफ फोकस करके काम कर रहा हूँ। मुझे शहर का डेवलपमेंट भी करना है और उन ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है जिनको हमने शहर में जोड़ा है। और अनिल जी आप देखिएगा, हम सुंदर शहर बनाएंगे, अच्छा शहर बनाएंगे, और यही व्यापारी कहेंगे कि नहीं अच्छा शहर बनाए। और 90% व्यापारी मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। वो कई कहते हैं कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई इसमें ऐसा नहीं है, हम काम करने आए हैं। और आप मानोगे नहीं कि मेयर बनने के बाद लोग 1 महीना 2 महीना तो स्वागत में निकाल देते हैं, लेकिन आपने विकास शर्मा का कोई एक स्वागत कहीं नहीं देखा होगा कि जो मैंने मेयर बनने के बाद कराया हो। मैंने सबको कहा नहीं, मैं काम करूँगा, काम के लिए जब आऊँगा तब तुम 4 माला डाल लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं स्पेशल स्वागत कराने किसी वार्ड में नहीं गया, जबकि कई लोगों ने बुलाया आओ आओ, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि हम काम करने के लिए आए हैं। स्वागत क्या होता है? स्वागत तो तब होगा जब लोग तो चीज़ों का उद्घाटन करने में ही मालाएं पहन जाते हैं और उसके बाद। लेकिन आप देखिए ना, हम तो काम कर रहे हैं और हम कोई इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा। मैं शहर की एक बड़ी जटिल समस्या है उस पर बात करना चाहता हूँ। पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था है? पिछले कुछ दिनों पहले एक पार्किंग बनी थी, विधायक जी ने उसकी उद्घाटन किया था, फिर NH की जद में वो आ गई और पार्किंग वहाँ से हट गई। पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था होगी? अभी टेम्परेरी पार्किंग हमने बना रखी है, वो चल रही है। और बहुत जल्दी मैंने कहा ना, हम छोटी छोटी पार्किंग देंगे। जैसे अभी हम विजिट करेंगे, अभी इसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर 50-50, 25-25, 30-30 गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हो सकते हैं, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्किंग दे देंगे आपको, आप लगाइए और जाइए और बाज़ार में आराम से घूमिए। हम वो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो वो जगह चिन्हित कर रहे हैं, हम निशान लगा देंगे वहाँ।
वहाँ पार्किंग करेंगे, आप सामान लेंगे चले जाएंगे, निगम का बोर्ड लगा रहेगा वहाँ। ऐसी छोटी छोटी पार्किंग दे रहे हैं, कहीं 10 गाड़ी की, कहीं 15 गाड़ी की, कहीं 20 गाड़ी की, उतनी गाड़ियाँ बाजार में आती हैं। जाम की बड़ी समस्या टुक टुक भी है, टुक टुक के लिए कहीं व्यवस्था होने वाली है क्या? टुक टुक के लिए भी मैं एक बहुत जल्दी स्टैंड बनाने वाला हूँ, ताकि हमारे टुक टुक के जो गरीब भाई हैं, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि इनका एक स्टैंड बनाऊंगा जहाँ ये इनको पानी मिल सके, जहाँ हवा मिल सके या रेस्ट कर सकें, और इनकी भी जगह जल्दी चिन्हित करके इनको एक स्थान निर्धारित करता हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग धीरे धीरे अपनी निगम की तरफ से भी हम ये सब सेवाएं देने वाले हैं। हम लोग आने वाले समय में ईवी व्हीकल्स पे जाने वाले हैं। आने वाले समय में हम निगम के भी जो गाड़ियाँ खरीदेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे ताकि पोल्यूशन ना हो। आने वाले समय में हम अपनी लोकल बस प्रोवाइड कराने का भी हम प्रयास करेंगे, ताकि हम अपनी सर्विस देंगे कि आपको यहाँ से डिग्री कॉलेज जाना है, आपको यहाँ से मटकोटा जाना है, आपको यहाँ से बुरा रानी जाना है, यहाँ से गंगापुर रोड जाना है, प्रीत विहार जाना है। हम अपनी भी निगम की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि निगम से भी ये सेवा दी जाए। निगम की बस सेवा बोल सकते हो, निगम की छोटी बसें लगा सकते हैं हम, ऐसा भी हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बनने से पहले भी कहा था कि मैं खाली सड़क नाली के लिए नहीं आ रहा हूँ, और मेरे अलग विज़न है और उन विज़न पे मैं काम कर रहा हूँ। और आज भी हमने एक जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया है। हार्दिक बधाई हो। और मैंने चुनाव से पहले कहा था कि हम जनता के पास जाएंगे, जनता को हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। और 4 जोनल कार्यालय मैं बनाने जा रहा हूँ। एक हमारा पहाड़गंज में बन रहा है, एक आपके क्षेत्र बुरा रानी में बन रहा है, एक हमारा टाइल्ट कैम्प में बन रहा है, और एक आवास विकास में। आवास विकास का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। 14 लोगों का स्टाफ उस नगर निगम में हमने रख दिया है, यानी वो हमारा नगर निगम का छोटा पार्ट हो गया है। और वहाँ पे आप टैक्स जमा कर सकते हैं। आज कम से कम 50-60 हज़ार रुपये टैक्स जमा हुआ मेरे सामने। आप वहाँ से लाइट की व्यवस्था करा सकते हैं, आप फॉगिंग करा सकते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। CSC सेंटर वहाँ हमने शुरू कर दिया, आप किसी तरह का प्रमाण पत्र वहाँ से ले सकते हैं। हमने वहाँ आधार कार्ड सेंटर नया शुरू कर दिया है। शहर वालों को भी जानकारी आज आपके चैनल के माध्यम से मिल जाएगी कि एक नया आधार कार्ड सेंटर हमारा और खुल गया आवास विकास के अंदर। उसी जो बाकी और अभी 3 जगह और खुलना है, सब जगह ये सारी सुविधाएं बाकी 3 ये सारा सेटअप तीनों जोन कार्यालयों में भी मिलेगा जी सेम। और इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र की समस्या उस क्षेत्र में निपट जाएगी, उनको यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा। उन्हें आधार कार्ड बनाना है, उन्हें राशन कार्ड बनाना है, उन्हें अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनाना है, विकलांग प्रमाण, जो भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं वो सारे प्रमाण पत्र उनके घर बैठे बैठे हम वहाँ बना के दे देंगे। ई श्रम कार्ड बनाना है, वो सारी चीज़ें हम उनको घर पे पहुँचा रहे हैं जी। और बहुत जल्दी अभी हम, और इसके जो मेरी घोषणा है उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। इन 3 महीनों में ही हमने अपने बहुत सारी घोषणाओं को काट दिया अपनी लिस्ट में से जी। अब मैं एक बड़ी समस्या है शहर के अंदर, कल्याणी नदी। आपने कल्याणी नदी पे भी खासा बोला है, तो क्या होने वाला है अगले 5 सालों में कल्याणी नदी पर? विकास शर्मा क्या करने वाले हैं एज ए महापौर? देखिए अभी बहुत बड़ी समस्या। मैं बताता हूँ कि आपने अच्छा प्रश्न किया कि मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी हमने एक तो ड्रेनेज प्लान बनाया है शहर का। उस ड्रेनेज प्लान में एक YKS इंफ्राट्रैक कंपनी है दिल्ली की, जिसको हमने टेंडर दिया है। 75 लाख रुपए में उसने पूरे शहर का सर्वे किया कि कहाँ कहाँ पानी वाटर लॉगिंग की समस्या है। और आपको जानकर अनिल जी खुशी होगी कि वो अनुमानित उनका 300-350 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा था, लेकिन मेरे मेयर बनने के बाद हमने उसको धरातल पे उतारा। जब मैंने उससे वार्ड नंबर 1 में ले जाकर स्वयं सर्वे किया तो बहुत सारे नाले ऐसे थे जो उन्होंने छोड़ रखे थे, जो बनने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिए थे। तो मुझे लगा कि 40 के 40 वार्डों में सर्वे दोबारा होना चाहिए। हमने निगम के अंदर एक प्रेजेंटेशन किया, अपने 40 वार्ड के पार्षदों को बुलाया, उन पार्षदों ने अपने क्रॉस क्वेश्चन किए, और जिनके पार्षदों के यहाँ नाले नालियाँ रह गई थी उन्होंने फिर सर्वे कराया। तो आज वो 710 करोड़ रुपए का DPR बन के हमारा तैयार हो गया है। अब बहुत जल्दी उसकी मीटिंग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में होने वाली है, और उस मीटिंग के बाद एक फाइनल वो DPR शासन को चली जाएगी, तो ये वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं कल्याणी पे। कल्याणी के अंदर हमारा केंद्र सरकार जो नमामि गंगे के माध्यम से हमें लगभग 450 करोड़ रुपए देने जा रही है। मैंने आपसे कहा था चुनाव से पहले कि मैं इसीलिए विकास छोटा पैसा लेके आऊंगा और इस शहर को से इसीलिए बहुत डेवलपमेंट करूंगा कि विकास शर्मा की डायरेक्ट बात पुष्कर सिंह धामी जी से होने का इसमें खासा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और इस चीज़ का फायदा शहर को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, और मुझे ही नहीं मिल रहा, एक एक निकाय को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं एक एक निकाय के पीछे खड़ा हूँ। ये छोटी सरकार है और ये सरकार जनता के बीच में रहती है, तो ये अच्छा काम करे, उनकी भी इच्छा है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कल्याणी पे
अभी एसटीपी लाइन हमारी अलग से बिछ रही है। अभी कल्याणी के दोनों तरफ हम 20-20 मीटर अतिक्रमण मुक्त करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने वहाँ घर बना रखे हैं उनको हमने नोटिस दे दिया है, और वो जगतपुरा से लेके कल्याणी नदी के किनारे जो लोग बसे हैं उन्हें हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। हम किसी को, बढ़िया बात है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हम लोग जो वाली बातों को लेकर भ्रम ज्यादा जल्दी फैल देखिए, जाते हैं। मैं क्या करता हूँ कि हटाता हूँ तो उसको स्थापित भी कर रहा हूँ, मैं खाली तोड़ने, क्योंकि मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मैं उससे छीनने का अधिकार नहीं रखता। ये बात रिपीट कर दें, क्योंकि आपने तोड़ने वाली बात कह दी है, ये जल्दी पहुंच जाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो प्रयास रहता है कि हमने जितने दुकानदार हमने पुनर्स्थापित ही किया है, और ऐसे ही हमने सोचा कि कल्याणी नदी के 20 मीटर दाएं 20 मीटर बाएं जो इंक्रोचमेंट है वो हटने वाला है। उसमें पहले भी नोटिस जारी हुए थे मेरे मेयर बनने से, और अभी पुनः नोटिस हमने जारी कर दिए जो लोग रह गए थे। उन लोगों के लिए हमारा ये प्लान है कि वो अपना प्रधानमंत्री आवास में हम उनको शिफ्ट कर देंगे और प्रधानमंत्री आवास उन्हें दे देंगे। और यहाँ से, क्योंकि अभी एसटीपी लाइन बिछेगी, जितना गंदा पानी है वो उस पाइप लाइन के माध्यम से ठीक होकर उसका ट्रीटमेंट होकर जाएगा और कल्याणी पुनः अपने स्वरूप में आ जाएगी। बहुत बेहतर। और ये केंद्र सरकार हमारा को पूरा सहयोग कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा सहयोग कर रहे हैं, माननीय जिलाधिकारी का लगातार मेरे को यहाँ सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार अपने प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे नगर निगम में भी 2 पीसीएस अधिकारी हैं, उनका भी लगातार मुझे सहयोग मिलता है। टीम के रूप में हम लोग इस जिले में काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष हमें प्यार मिल रहा है कुछ। और इसके बाद 2 नहरें हमने और चिन्हित की हैं जी। एक हमारी नहर है हमारी गंगापुर रोड पे, बैगुल ना, उस बैगुल का भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। वो इसके साथ साथ उसका अस्तित्व भी निकल आएगा जब हम कल्याणी तो कई जगह विकास जी मेरे ख्याल में 2 फुट की भी नहीं रहेगी। वो उसको भी हम जब हमारा ड्रेनेज प्लान का जो हमने लिया है, ड्रेनेज प्लान में बैगुल भी दोबारा जिंदी हो जाएगी और वो सारे नाले दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। 3 पानी खड़े होने वाले हैं, 3 पानी डैम से, और ये अपना जो है आपका मेडिसिटी वगैरह, ये सब नाले दोबारा पुनर्जीवित होने वाले हैं। बहुत लोगों की आज कान और उसके बाद जो हमारी वन रसिया नहर है, इसे वन रसिया नहर बोलते हैं, और एक हल्दिया नहर है, गंगापुर रोड पे 2 नहरें हैं। इन दोनों नहरों पे हम रिवर फ्रंट डेवलप करने जा रहे हैं। आप अनिल जी वहाँ पे आएंगे, अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, नेचुरल वाटर आपको दिखेगा और आप वहाँ कुछ खा भी सकते हैं, अपना स्नैक्स भी ले सकते हैं और टहल भी सकते हैं। तो ये 2 नहरें हमने चिन्हित की हैं, इसका भी डीपीआर हमारा बन रहा है। और जो हल्दिया नहर है हमारी, उस नहर पे हमारा ये प्लान है कि हम वहाँ नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे बचपन में आप भी नहाए होंगे नदी में, मैं भी खूब नहाया हूँ, तो मैं उसी दिनों को दोबारा लाना चाह रहा हूँ कि वहाँ एक हम बच्चों के लिए बना रहे हैं और एक बड़ों के लिए, यानी 2 उसमें हम बांध बना देंगे और उन नहरों में हम नहाएंगे भी और अपने प्रकृति में पुनः प्रकृति की गोद में आएंगे। तो मेरा ये प्लान है कि हम अपने शहर को पुनः नदियाँ भी देंगे, हरियाली भी देंगे और हरा भरा भी करेंगे। आगे भी बरसातें आएंगी, वृक्षारोपण भी करेंगे और अभी अपने साथ सीनियर सिटीजनों को भी जोड़ लिया। जैसे मैं चुनाव से पहले कहता था कि सीनियर सिटीजनों के अनुभवों का लाभ लेंगे। डॉक्टर एम.एल. उप्रेती हमारे यहाँ वरिष्ठ चिकित्सक रहे हैं, शर्मा जी हैं, इन सब की टीम हमने अपने साथ जोड़ ली है और इनका भी सहयोग हम अपने युवाओं के लिए लेने वाले हैं, उनको नशे से दूर करने के लिए, शहर को हरा भरा बनाने के लिए और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए। और हाँ, हमारे जोनल कार्यालय से हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सारी योजनाओं की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। ये भी हमने प्लान किया विकास जी। और उसमें एक और प्लान किया हमने, हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं भी हम जोनल कार्यालय से देने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के आदरणीय केदार शाही जी, उनसे मेरी बात हो गई है। वो 2 टीमें मुझे देने वाले हैं नगर निगम के लिए, एक अर्बन क्षेत्र के लिए, एक रूरल क्षेत्र के लिए। वो टीमें हमारे जोनल कार्यालय में बैठ के निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी करेंगी। और आपको कोई परेशानी है, कुछ हो, हम एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं कि जहाँ आप काम भी कराइए, इलाज भी कराइए, नगर निगम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और वहीं पे आप प्रधानमंत्री जी की, धामी जी की योजनाओं को भी देखिए और उनका भी आप जानकारी लीजिए। जिस योजना में आप लाभ लेना चाहते हैं उनका लाभ लीजिए। हम घर घर जाएंगे और इसके बाद जोनल कार्यालय से हमारी जो टीम है, आवश्यकता पड़ेगी तो उस एरिया के मोहल्ले में भी जाएगी, ताकि उनके घर में जिसका टैक्स नहीं लगा उसे बताएगी आपका टैक्स जमा नहीं है, आपका कोई काम होना है, लाइट ठीक नहीं है। हम ऑफिसों में बैठ के काम नहीं करेंगे, हम घर घर जाके काम करेंगे, जनता में रह के काम करेंगे। इसलिए लोग परेशान ना हो कि विकास शर्मा बाजार में आ गया। मैं रोज आऊँगा, मेरा घर है, मेरा शहर है, मैं वहीं चाय पीऊँगा, वहीं बैठूँगा और इनके साथ मिलके काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा। डर क्यों रहे मेरे बाजार आने से ये लोग? विकास एक्शन मोड में। ये डर क्यों रहे मेरे बाजार आने में? क्या बाजार इन्होंने खरीद लिया है?
या बाजार में आना मेरे लिए गुनाह है, या मेयर बाजार नहीं आ सकता। मैं तो स्कूटर मोटरसाइकिल पे भी घूमूंगा, मैंने पहले भी कहा था। तो मैं तो आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, तो मुझे ये क्यों बार बार बता रहे हैं कि तुम मेयर हो, तुम मेयर हो, तुम मेयर हो। अरे तो दुनिया ने बता दिया मैं मेयर हूं, और ये तो जनता ने शहर की मुझे चुन दिया, मैं मेयर बन गया। प्रमाण पत्र भी होगा, लेकिन मेरे पास प्रमाण पत्र भी है, और मैं तो मुख्य सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं। मैं एक बड़ी समस्या पे और बात करना चाहता हूं। मैं सेवक बनना चाहता हूं, मेरे को मेयर बनाना चाह रहे हैं ये। मैं बड़ी समस्या पे भी एक बात करना चाहता हूँ। रुद्रपुर बाईपास का कभी उद्धार हो पाएगा, जीर्णोद्धार, उसको लेकर क्या है? देखिए, रुद्रपुर बाईपास पे क्या वो नगर निगम के दायरे में बिल्कुल आता है। अभी हमारा क्या है कि कुछ काम है जो छोटे छोटे काम है मैं कर रहा हूँ। नालियों का काम है, ये सफाई का काम है, पार्कों का काम है, लाइट का काम है, क्योंकि बड़ी समस्या है, और कॉलोनियों की सड़कों का काम है, ये सब मैं देख रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे बड़े बड़े है काम, जो बाईपास बनना है, ये सब ये हमारे माननीय विधायक जी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो माननीय विधायक जी ने इस पे एस्टीमेट वगैरह बनाया है, इसको आगे बढ़ाया है। और उन्होंने अपनी कई बार बातों में कहा है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कई बार उन्होंने अपनी बातों में कहा है कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, G20 टूटा था, उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही थी कि 1.5 से 2 महीने में बात हो जाएगी, लेकिन उस बात को भी आज 2 महीने इसमें जल्दी हम लोग एक बार 2 साल 2 महीने हो गए, अभी एक खासा लंबा टाइम मिला है। लेकिन जहाँ तक बातें उठ के आती हैं कि उनको लगता है कि जनता भी ये कहती है कि 2027 से पहले इसमें कुछ होने नहीं वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी माननीय विधायक जी और हम लोग बैठते हैं एक बार, क्योंकि बड़ी समस्या है, इसको ही करते हैं, इस पे भी जल्दी हम निर्णय लेते हैं। एक बार जरा बाजार का जाम खत्म कर लें, कुछ और सवालों पे, तीखे सवालों पे आते हैं, बाईपास पे फिर आते हैं, कुछ तीखे सवालों पे भी आते हैं। जो G20 के बाद जो जगह टूटी थी, जो बाजार में हुई, जहां पार्किंग बनी है, इन सब चीज़ों को अब NH की जद पे ले लिया गया है। NH की जद की शुरुआत हमने 22 तारीख को मजार टूटने से देखी थी। हालांकि मजार का टूटना तय था, लोगों को यह आरोप था एक विशेष समुदाय के कि जिस तरीके से मजार तोड़ी गई है उस तरीके से काम नहीं होना चाहिए था। अब वो बात आई गई हो गई, उस पर बात करना भी सही नहीं है। क्या है लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो NH पे जब जो चौड़ीकरण होना है, ये कब होना है, ये कब तक होगा? इसमें बहुत सारी चीज़ें जब इसमें से फिर टूटेंगी तो फिर सवाल जवाब बनेंगे। इसमें क्या है कि एक तो जो ये रोड है, ये हमारी रोड प्राधिकरण के माध्यम से बन रही है, और प्राधिकरण ने इसमें 8 करोड़ रुपए हमें रिलीज कर दिया है PWD को। इसका टेंडर होने वाला है जी। टेंडर डॉक्यूमेंट बन गया है। टेंडर डॉक्यूमेंट बन के इनकी स्वीकृति के लिए, क्योंकि जो बड़े काम होते हैं वो इनके SC के पास जाता है, और शायद वो स्वीकृति हो गई होगी या होनी होगी, वो प्रोसेस में है। और चिन्हीकरण का काम हम पहले ही कर चुके हैं। मेरी नगर निगम की टीम ने निशान लगाए थे, जिसमें PWD, नगर निगम और सिंचाई विभाग और प्राधिकरण ने मिल के सर्वे किया था। आपका एक खासा बयान बड़ा वायरल उसमें हुआ था, और मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस भी हूँ। आपने कहा था कि जो भी NH की जद में आएगा वो जाएगा, बिल्कुल जाने चाहिए, चाहे जो भी हो, कोई भी हो। और अभी हम अपना मंदिर तोड़ने वाले हैं। हमने पहले एक मंदिर तोड़ा है अपना, ये तो बहुत लेट टूटी है मजार, पहले ही टूट जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो इनको इतने समय से नोटिस देना, प्रशासन किसी ने हिम्मत नहीं की ये तोड़ने की। ये तो मैं बधाई देना चाहूँगा धाकड़ धामी को, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कि जिनके आशीर्वाद से मजार मेरे मेयर बनते ही 2.5 महीने के अंदर ही टूट गई। नहीं तो ये कब से नोटिस चल रहा था यहाँ पर, और मेरी ही टीम ने निशान लगाए जाके पूरे। और अभी हम चौराहे खाली करने वाले हैं। मैं आपको बोला भी था कि हमारे दोनों चौराहे के 4 कट खाली होने वाले हैं। अभी चाहे वो वाली साइड है थाने वाली, चाहे हमारी गांधी पार्क वाली साइड है, यहाँ भी हम दीवार तोड़ने वाले हैं, चाहे वो बस अड्डे वाली साइड है, ये 4 कट भी हम जल्दी चालू करने वाले हैं। DPR बन गई है, उस पर अभी प्राधिकरण और हमारी एक बैठक होनी है। एक फाइनल हमने उसको तय करना है कि कहाँ तक ब्लैक टॉप रहना है, कहाँ तक इसकी ग्रीनरी करनी है, और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और ये काम बहुत जल्दी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके इसका उद्घाटन करेंगे, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, और बहुत जल्दी इसका शिलान्यास करेंगे, और बहुत जल्दी गांधी पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। और इसका हो सकता है कि संयुक्त एक ही कार्यक्रम बना लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय देंगे, क्योंकि हमें को प्राधिकरण भी एक संस्था ऐसी है कि जो शहर से जो पैसा ले रही है, वो पैसा कहीं ना कहीं शहर के निर्माण कार्यों में लगना है। जो शुल्क वो वसूलते हैं, वो शुल्क कहीं ना कहीं शहर पर ही खर्च होना है। तो हम कई कामों में उन्हीं से प्रस्ताव बना ले रहे हैं, उन्हीं से पैसा ले रहे हैं। जैसे अभी हमने गांधी पार्क का MOU उन्हीं के साथ साइन कर लिया है, 5 करोड़ रुपए वो देने वाले हैं। हमारी 2 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन हमारा जो ड्राइंग डिजाइन बना है वो इतना अच्छा बन गया कि 5 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। या फिर इसलिए ये कह सकते हैं कि ये ड्राइंग विकास शर्मा के उसमें बनी है, तो इसलिए 5 करोड़ रुपए हो गया। 3 करोड़ रुपए इसलिए भी हो गया कि आपकी
संबंध अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ मैं इसलिए ये भी बात कहता हूँ कि अगर ये बजट हमारा बढ़ भी गया है विकास शर्मा के आने, तो ये शहर की खुद शहर की देखो, मैं चाहता हूँ कि अब जो चीज़ें बने, मैंने निगम में भी पहले कह दिया है कि हम ब्रांडेड क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ तक कि जो फॉगिंग की मशीन की दवाई तक आ रही है, वो भी हमने एक टीम बना के, जिसमें मलेरिया अधिकारी हैं, CMO हैं, उन सबकी रिकमेंडेशन पे हमने वो दवाई का साल्ट लेके वो दवाई खरीदने जा रहे हैं। आज तक क्या होता है निगम पे कि फॉगिंग होती है, मच्छर मरता ही नहीं है। और इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो दवाई खरीदी जाती है एग्रीकल्चर वाली, वो सब मैंने बंद करा दिया है। अब हमारे जो टेंडर होने वाला है, हमने कुछ दवाई खरीदी है, कुछ दवाई अब हम टेंडर से लेने वाले हैं। हम वो दवाई खरीद रहे हैं कि मच्छर मारेंगे तो कम से कम 8 दिन मरेगा, उसका लावा पैदा नहीं होगा। वो हम उसका जो बोलते हैं कि साल्ट है, उस साल्ट को हम लेने वाले हैं। तो उस पर भी हमने टेक्निकली काम किया है। इस पर भी अनिल भाई, हमने गांधी पार्क को हमने कहा अब एक ही बार में ऐसा बना दो कि पुश्ते याद रखें, क्योंकि इस पार्क को लेके बहुत शहर में हंगामे हुए हैं, बहुत ड्रामे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसा पार्क बने कि आप हम भी जाएं देखने, हमारे रिश्तेदार भी देखने जाएं, और हमारे बुजुर्ग भी आराम से टहल सकें, क्योंकि उनके लिए भी कोई जगह नहीं। ऐसा कुछ हो जाता है, जिस हो जाता नहीं, हो रहा है। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं आने वाली कई पीढ़ियों तक विकास शर्मा लोगों के जहन में रहने वाले हैं। देखो क्योंकि राजनीति में उठा पटक और उलट पलट हो जाए कब कोई पता नहीं होता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री को मैं आभार देना चाहूंगा, उनका विजन है। क्योंकि रुद्रपुर की जो उनकी माननीय मुख्यमंत्री की राजनीति है, वो उनका जीवन का बहुत बड़ा पार्ट यही रुद्रपुर में बीता है। मैं एक सवाल और पूछ लूँ, अगर आपने रुद्रपुर की बात कर दी, लगातार एक हल्का सा एक बात का सिगोफा छूट जाता है कि 2027 में धामी जी रुद्रपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? माननीय मुख्यमंत्री जी का रुद्रपुर से विशेष लगाव है। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया कि नहीं, पहले से लगाव आपका क्षेत्र रहा है, अब तो कुछ ज्यादा हो गया ना। मतलब देखिए, मैंने फिर कहा कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ जीवन बीता है। मुख्यमंत्री जी ने इसी सिंचाई विभाग के अंदर, आप लोगों की पुरानी है, पुरानी जान पहचान, उन्होंने यहाँ शहर के साथ उनका प्रदेश अध्यक्ष में आप उनके यहाँ के, उनका लगाव भी है। और देखो, मुख्यमंत्री जी तो 70 सीटों पे चुनाव पूरे ही लड़ते हैं, और उनका ही चेहरा था कि आज हम 47 सीटें जीत के आए। माननीय धामी जी के चेहरे के कारण ही दूसरी बार सरकार बनी, नहीं तो कोई नहीं कह रहा था। उत्तराखंड में सब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो ये पुष्कर सिंह धामी जी तो इससे सर्वमान्य चेहरा है। और पुष्कर सिंह धामी जी तो इस समय इतने बड़े चेहरे हो गए हैं कि आज चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, आपने देखा सब जगह उनको बुलाया जाता है और उनकी इतनी सभाएं लगाई जा रही हैं। दिल्ली में भी इतनी सभाएं अभी उनकी हुई, और उन सब जगहों पे इतनी भीड़ आती है। आज विदेश में भी वो जा रहे हैं तो पब्लिक उनको प्यार करने आती है। तो कहीं ना कहीं अनिल जी, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है। और उन्हें, चाहे वो तराई की जनता हो, चाहे वो गढ़वाल की जनता हो, चाहे कुमाऊं की जनता हो, चाहे जौनसार की जनता हो, सभी इतना प्यार करते हैं। और उन्हें कहीं किसी क्षेत्र में आदमी नहीं बांट सकता है। और कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमारे मुखिया हैं जो उत्तराखंड को आगे लेके जा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस मुखिया की प्रधानमंत्री तारीफ करता हो, मतलब अभी हिसार में रैली थी तो आपने सुना होगा, तो वहाँ UCC की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने की। तो ये हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ मोदी जी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खाली सुंदर है, स्मार्ट है, नहीं, वो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज 3.5 साल की सरकार है और भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारे मुख्यमंत्री, क्या हमारे किसी मंत्री पर नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है। आरोप से बात आई। और आप देखिए कि इतने उससे लगे हैं। अब धामी जी का तो मैं कहूँगा 70 विधानसभाएं उन्हीं की है, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ना है। यार उत्तरपुर से चुनाव तो लड़ेंगे? ऐसा नहीं, अभी तो यह सीट खाली नहीं है, हमारे विधायक हैं शिव अरोड़ा जी। ये सीट ब्लैंक नहीं है, अभी हमारे विधायक हैं। और ये तो मैंने कहा ना, 70 सीटों पे लड़ते हैं वो। तो हमारे को तो जो चाहे माननीय शिव जी चुनाव लड़ेंगे तो चेहरा धामी जी का ही होता है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अभी वो चंपावत के विधायक हैं और चंपावत की जनता उन्हें बहुत प्यार कर रही है। और बाकी तो 70 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। व्यक्तिगत तो उनका चुनाव, अभी चंपावत के वो विधायक हैं और वहाँ का मैं प्रभारी भी हूँ, और वहाँ की जनता बहुत अच्छी है और वहाँ की जनता बहुत प्यार करती है माननीय धामी जी से। और मुख्यमंत्री जी का जो लाभ इस शहर को मिलना चाहिए वो हम उनसे लगातार लेते रहेंगे। और वो हमारे अब मिलेगा विकास शर्मा के महापौर? नहीं, पहले से भी मिल रहा है, और अब थोड़ा सा कुछ इजाफा होगा। मेरा व्यक्तिगत ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला है तो मैं कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि इस शहर को मैं भी 46 साल से देख रहा हूँ अनिल जी। इस शहर की आज भी वही सड़कें हैं, आज भी वही चौराहे हैं, आज भी वही सब कुछ है, कुछ बदला नहीं है। जनप्रतिनिधि बहुत बदल गए लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि शहर में कुछ बदलाव आए, कुछ नवाचार हो। हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कुछ नवाचार हो। तो एक शुरुआत की है वेंडिंग जोन से, एक शुरुआत की है जोनल ऑफिस से, एक शुरुआत कर रहा हूँ मैं
फुटपाथ खाली करा के। तो मेरा कोशिश है कि इस शहर में आगे लेके जाऊं, यहाँ के युवाओं के अनुरूप, यहाँ की बहनों के अनुरूप, यहाँ के बुजुर्गों के अनुरूप ये शहर बने और हम सब मिलकर इस शहर को आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा प्रयास है। और उसमें मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ के दिल्ली तक लेके जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भरपूर सहयोग हमें मिलेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री का भी हमें सहयोग मिलेगा और ये आप उसका देख सकते हैं कि आज भी हमारे शहर में पेयजल को कुछ बजट मिलने जा रहा है और आज पेयजल से बात याद आई, आज पेयजल घोषणा भी हुई है इसकी, कुछ हमारे शहर को और पैसा मिला है। और पेयजल के अंदर भी अभी हमने जो घर घर पानी देने की योजना बनाई है, 26 वार्ड रह गए हैं, उनका भी पैसा हमारा स्वीकृत हो रहा है और वो भी जल्दी हम यहाँ पर धरातल मैं पेयजल से एक बात याद आई। हमारे वार्ड नंबर 32 में एक पानी की टंकी है और जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि नगर निगम उसे अपने अधिकृत लेके उस पेयजल को ज़्यादा आसान काम ऐसा है। वो हमने मेरी जानकारी में विषय आया था और वो सौजल की एक टैंकी थी और वहाँ पर उस टैंकी को गाँव के कुछ लोग चला रहे थे और बाद में ये भी जानकारी आई कि उसका बिजली का बिल था वो भी उन लोगों ने भरा नहीं है शायद, और उसके वजह से उसका कनेक्शन भी कट गया है। तो अभी हमने अपनी टीम भेजी थी और उसको दिखाया है और उसकी जो कमी पेशी है उसको ठीक करा के बहुत जल्दी वो टंकी हम चालू कर देंगे और वो जनता के लिए हम उसको जनहित में शुरू करने वाले हैं। चलिए विकास जी, एक लंबी चौड़ी बात हो गई, कुछ आरोप प्रत्यारोप पे भी बात करते हैं। वहाँ तीखा एक सवाल है मेरा। अभी बीते कुछ दिनों पहले एक यहाँ पर दोहरा हत्याकांड हुआ है, उसके बाद वहाँ पर हत्याकांड के बाद उस पर एक आरोप सीधा सीधा लगता है कि नगर निगम की जेसीबी इस चीज़ के लिए शामिल थी, इस चीज़ में नगर निगम की जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में विकास शर्मा का कैसा था? देखिए, वो तो उसका जिसकी जेसीबी थी उसी का स्टेटमेंट तुरंत आ गया कि वो जेसीबी मेरी थी, कौन गंगवार था कोई जो पकड़ा भी गया है जिसकी जेसीबी थी। और नगर निगम की संपत्ति ऐसे कोई नहीं ले जा सकता है। नगर निगम की हर संपत्ति में मैंने आते ही जीपीएस लगा दिया है। आप जब डाटा देखना चाहें मेरी किसी भी गाड़ी का, चाहे वो छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, इवन कोई भी गाड़ी है, हमारे पास डेली उसका जीपीएस का डाटा रहता है, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है। और हम ऐसे किसी चक्कर में पड़ते नहीं हैं। और बल्कि जिसने आरोप लगाया था उस पर हमारे नगर आयुक्त ने एफआईआर भी शायद दर्ज कराई है, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की है कि जिसने नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश की है, तो शायद मेरे नगर आयुक्त ने उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया। एक बात और भी इस मामले में पूरी तरीके से आई है कि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जितनी इतनी बड़ी शहर में दुर्घटना हो गई, 2 मौतें हो गई हैं और जनप्रतिनिधि लोग वहाँ शामिल नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए, और ये आरोप आप पर भी बनता है। देखिए अनिल जी, मेरा एक चेहरा है जो जनता के सामने है, जिसमें विकास शर्मा मेयर है। एक चेहरा मेरा और भी है, शायद जिन लोगों को कम पता होगा, आज आपके चैनल से मैं बता देता हूँ और कुछ लोगों को जानकारी भी है कि मैं 24 साल से श्री बालाजी दरबार से जुड़ा हूँ और पिछले 10 सालों से मैं श्री बालाजी दरबार की एक गद्दी का संचालन करता हूँ और उस गद्दी का मैं एक सेवक भी हूँ, एक महंत भी हूँ। और उस गद्दी के माध्यम से हम हर शनिवार को बालाजी का दरबार करते हैं, हर पूर्णिमा पे बालाजी का दरबार करते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संकटों का निवारण होता है। और उस गद्दी के भी कुछ नियम हैं, जैसे आपको जानकारी होगी कि मैं प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करता हूँ। आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं आज तक पिछले 10 सालों में कभी शमशान घाट गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गद्दी के भी नियम होते हैं। उन नियमों के नाते 10 साल से अनिल जी, आपने या कभी किसी शहर के व्यक्ति ने मुझे शमशान घाट पे नहीं देखा होगा। पिछले 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके नियम है, 40 दिन का परहेज होता है मेरा। 40 दिन बाद जब सूतक ख़त्म हो जाता है तो मैं अवश्य उनके यहाँ जा सकता हूँ और मैं उनके लिए, तो पूरे शहर ने आंसू बहाए हैं और हमने भी दुख व्यक्त किया है, लेकिन मेरी धार्मिक आस्था है और मैं गद्दी से बंधा हूँ और मैं एक महंत के रूप में भी मेरी सेवाएँ चलती हैं, क्योंकि लोग बहुत अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो मैं उस प्रचार प्रसार में नहीं रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस गद्दी से बंधा हूँ, जिस कारण से मैं मौके पे नहीं जा पाया। और मेरे, लेकिन लगातार मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ, आप यहाँ के जिला अधिकारी से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस घटनाक्रम को लेके हमने कितनी जल्दी से इन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार एसएसपी से मेरी बात होती रही। आदरणीय मणिकांत मिश्रा जी ने लगातार मुझे अपडेट दिया। जब वो लखनऊ से पकड़ के लाए तब भी मुझे जानकारी थी, फिर जब बाद में उन्होंने एक इस मामले को खोला उसकी भी मुझे जानकारी थी। और इसको कुछ लोग कॉमनल रूप देना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि मारने वाले भी सरदार थे और मरने वाले भी सरदार थे। और ये जिसके 2 बच्चे चले गए, उनके लिए इस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी रोटियां सेकने के लिए, जिनको अपने जीवन में तो राजनीति में कुछ मिला नहीं, लेकिन वो यहाँ पर कॉम्युनल माहौल बना के
रोटी सेक रहे थे कि सरदारों को कर दिया, ऐसा कर दिया, तो उनको भी सोचना चाहिए ये रुद्रपुर है, यहाँ सभी बिरादरियाँ रहती हैं, सभी लोग रहते हैं और सब परिवार की तरह रहते बड़ा हैं। अचंभा और हमारे लिए तो और ये बात है कि वो दोनों बाप बेटे हमारे नगर निगम के अंदर सप्लाई करते थे और उनसे हम लगातार सामान ले रहे थे। अभी हमने फॉगिंग मशीनें उनसे खरीदी थी, स्प्रे मशीनें खरीदी थी, वो हमारे कस्टमर थे। तो हम कोई बिरादरी देख के या जात देख के किसी को काम नहीं देते हैं, या बिरादरी या जात देखकर दुख नहीं मनाते हैं, और उस पर हमें भी दुख है। हृदय विदारक घटना और अपराधी आज जेल में है। और आप देखते हैं कि मणिकांत मिश्रा जी से भी लगातार हम संपर्क में रहे, और धामी सरकार है, धामी सरकार में कोई गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। मेरी अपनी गद्दी की मजबूरियाँ हैं, मैं आज नहीं आगे भी सारी जनता से क्षमा मांगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जा ही नहीं पाऊँगा। मेरे लिए वो गद्दी महत्वपूर्ण है, और 40 दिन बाद या मंदिर या गुरुद्वारे में जब क्रिया होती है मैं उसमें आ सकता हूँ, और उसमें मैं जाता हूँ। और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अर्जेंट एक बैठक थी, जिस दिन इनका भोग था, और मुझे 1 बजे अचानक यहाँ से निकलना पड़ा 12 बजे, तो इसलिए मैं पुनः इनके उसमें भी शामिल नहीं हो पाया। तो मैं बीच में जब समय लगेगा मैं जाऊँगा, और मेरे कुछ नियम हैं इसलिए मैं नहीं जा पाया। चलिए, उसे कोई राजनीतिक रूप ना दे। जी, अंतिम सवाल एक मेरा है, उसके बाद खासी लंबी बात हो गई, आपने कीमती समय दिया, बहुत लंबा टाइम गया। एक शहर में PIL लगी थी जिसके बाद ये शहर टूटा है। उस PIL में भी बहुत बड़ा हिस्सा भी आज बचा हुआ है। PIL ये भी कहती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी ये काम होना बाकी है। तो क्या अभी शहर में और भी जगह निर्माण कार्य जो बचे हुए हैं ये अभी होने वाले हैं? बिल्कुल, हमने जो शहर की कुछ गलियाँ छूट गई थी उनके लिए भी अनिल जी हमने DPR बना के शासन को भेज दिया है। लगभग 5 करोड़ रुपए और हमने मांगे हैं। वो 5 करोड़ रुपए हमारे पास जब आ जाएंगे तो हम ये बाकी सड़कें और फुटपाथ ये भी बनाएंगे, इस पर भी हम काम करेंगे। चलिए विकास जी, एक अंतिम सवाल है, परिवार को लेकर मतलब समस्याएं नहीं होती हैं कि अब इतनी व्यस्तता हो गई है, या धर्मपत्नी या घर के और कुछ लोग या बच्चे कहते नहीं कि पापा आप हमें समय नहीं दे पाते, ये सब चीज़ें? थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत जीवन डिस्टर्ब तो हुआ है, क्योंकि मैं जब उठता हूँ तो सुबह ही पब्लिक मेरे घर पे खड़ी होती है, और उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर मेरा निगम का टाइम हो जाता है, फिर मैं निगम आ जाता हूँ, फिर निगम के अंदर लोग खड़े होते हैं, उनकी समस्याओं को निपटाता हूँ। और आप मानोगे नहीं कि मैं अपने अधिकारियों के साथ रात के 8-8 बजे तक भी निगम में बैठा रहा हूँ काम करने के लिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि बिना हल्ला हो कि इतनी बड़ी दुकानें पट गई, जहाँ दुकानों को लेकर इतना बवाल था, और फुटपाथ खाली करा रहे हैं, DPR बना रहे हैं, पार्किंग के लिए हम कर रहे हैं, जोनल ऑफिस शुरू कर दिए हैं। 3 महीने में हमने इतने काम कर दिए हैं। वो वीर हमारे समंती के नाम से शमशान घाट था, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। अभी शहर के अंदर 27 नए हैंडपम्प हम रिबोर कर रहे हैं। ख़राब पड़े नल सारे हमने चालू करा दिए हैं। तो ये फॉगिंग करा रहे हैं हर वार्ड के अंदर, लगातार आप 4-4, 5 बार फॉगिंग हो गई है अभी तक हमारी। आने डेंगू का समय आ रहा है, पहले से हम तैयारी हैं। शहर के सारे नाले हमने साफ़ करा दिए हैं, और इतना काम है कि कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन मैं अपने परिवार का फिर भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, भाई का, कहीं ना कहीं सबका सहयोग मुझे चुनाव में भी मिला और अभी भी मिल रहा है। वो सारा परिवार मुझे सहयोग करता है, और जल्दी कोशिश करूँगा मुझे छुट्टी मिले निगम से तो उनको लेके कहीं 1-2 दिन के लिए जाऊँगा। और अभी तक तो मेरे पैर में चोट भी लगी थी। अभी ऑफ कैमरा विकास शर्मा जी ने हमें दिखाया कि पैर का अंगूठा फ्रैक्चर्ड है, उसके बावजूद रेस्ट नहीं किया जा रहा है। और मुझे डॉक्टर फुटेला जी ने कहा कि रेस्ट करो, लेकिन मैंने ना उसको मीडिया में दिया कि मेरी चोट लग गई है, मेरे को पूछने आओ, ना मेरे पास समय था। ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि उस फ्रैक्चर में घूम घूम के मैंने काम किया है, एक दिन भी रेस्ट नहीं किया। आपने देखा होगा बीच में मेरी लंगड़ाते हुए वीडियो आ रही थी, लेकिन अभी 90% ठीक है। माँ दुर्गा, माँ भगवती मुझे ताकत दे, महादेव मुझे ताकत दे। विकास जी, और मैं इस शहर को आगे ले जाना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ ले जाना चाहता हूँ, और जो भी किसी की समस्या ईमानदारी से अगर मुझसे मिलेगा मैं उसका सहयोग करूँगा। मैं कोई प्रशासक नहीं हूँ, मैं शहर का बच्चा हूँ, मैं सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। और दबाव में मैं किसी का हाँ, लेकिन कोई सोचे कि विकास शर्मा को मैं दबा लूँगा तो शायद मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हो मेरी राजनीति जब मेरी शुरुआत थी तब यहाँ एक बहुत बड़े हमारे नेता थे कांग्रेस के, दबंग, और उनकी पूरी चलती थी, लेकिन हम कभी उनसे नहीं दबे। और कई बार हम पे झूठे मुकदमे भी दर्ज हुए, आज भी हमारे पे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन हमने न्याय की बात की, सच की बात की विकास। तो आज तो मैं वैसे ही दबने वाला नहीं हूँ अब, और मैं आज भी लेकिन गलत किसी का नहीं करूँगा, मैं किसी का अहित नहीं करूँगा अनिल जी। और जिस दिन आपको लगे रावत जी कि मैं किसी का अहित कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप मुझे टोकना और आप मुझे रोकना। और ये कहीं पे भी मैं लोगों से खुद पूछता हूँ कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। जिनके साथ करता हूँ उनसे भी पूछता हूँ,
तो मेरा प्रयास है, और मैं ईश्वर को साक्षी मान के जो निर्णय ले रहा हूँ, मैं ये प्रयास है, मैं जब गद्दी पे भी बैठता हूँ तो माँ भगवती को, बालाजी को प्रणाम करके बैठता हूँ, और हमेशा ये निर्णय लेता हूँ तो उस गद्दी पे बैठ के कि एक सही निर्णय मुझे लेने हैं। आज मैं इस शहर का प्रथम नागरिक हूँ, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई इसका बंद कर दो, इसका उठा लाओ, इसका वो कर दो, ये नहीं। कोई देश भावना से मुझे काम नहीं करना है, कोई समाज को देख के मुझे काम नहीं करना है कि हाँ ये पंजाबी है, ये बंगाली है, ये देसी है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये राजनीति लोग करते हैं और अपने स्तर पे करें, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन विकास शर्मा कभी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करेगा, कभी जाति की राजनीति नहीं करेगा। हम सर्व समाज मेरा है और ये पूरा शहर मेरा परिवार है। इस पूरे शहर ने मुझे चुना है, मुझे वोट दिया है, मुझे ताकत दी है यहाँ बैठने की, ये सब काम करने के लिए। तो मैं उस सारे शहर को भी प्रणाम करता हूँ और हमेशा एक सेवक के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा खड़ा रहूँगा, उनके सुख पे, दुख पे। और जो मुझसे मन पड़ेगा मैं धामी सरकार से, मोदी सरकार से लाकर इस शहर की दशा और दिशा बदलने का प्रयास करूँगा। चलिए साथियों, खासी लंबी बात हो गई। ये थे हमारे साथ विकास शर्मा जी। 2001 से राजनीति शुरू करी है, यानी उत्तराखंड आपसे मात्र 1 साल बड़ा है। उत्तराखंड जो है आपसे मात्र 1 साल बड़ा है। राजनीति में धीरे धीरे करके कद बढ़ता गया और हुआ यूँ कि विकास शर्मा ने अपने शुरुआती दौर से पुष्कर सिंह धामी जी के शुरुआत से खास रहे, शागिर्दों में रहे, उनके छोटे भाई की तरह उनके साथ चले। आज उस चीज़ का परिणाम ये मिला है कि 2025 में रुद्रपुर शहर के प्रथम नागरिक के तौर पर, एक छोटे से गांव के, एक छोटे से घर का व्यक्ति प्रथम नागरिक के तौर पर शहर का महापौर है। 3 महीने आज इन्होंने पूरे किए हैं अपने शपथ के बाद से, और उसके बाद आज ये हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत सारी उपलब्धियाँ उन्होंने अपनी गिनाई है, बहुत सारे काम हैं जो अभी अधूरे हैं, जो उन्होंने करने हैं। इन पूरी कार्यप्रणाली में मुझे एक बहुत बेहतर बात लगी, उन्होंने ये कहा है कि निगम केवल शहर नहीं है, निगम में वार्ड के बाकी गांव भी आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गांव पर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि गांव में हमारा देश बसता है। एक बार फिर से बैठेंगे विकास शर्मा जी के साथ, फिर जब समय मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं शहर के सबसे ज़्यादा जो बिज़ी लोगों में से इस समय एक विकास शर्मा जी हैं। विकास शर्मा बालाजी के महंत भी हैं, जो आज उन्होंने इस मामले को लेकर बातें खोली। बहुत सारी बातें थी जो हमने उनसे पूछी थी, जिनको सवाल थे, उन सब लोगों को। वेंडिंग जोन उनकी उपलब्धियों में से, जो विकास शर्मा की उपलब्धियों में से सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें जो पिछले 2 साल से राजनीति हो रही थी उस पर पूर्ण विराम पिछले कुछ दिनों पहले लग गया है। हालांकि कुछ व्यापारी अभी बचे हुए हैं, जिनको अभी विकास शर्मा ने सीधे सीधे बोल दिया है कि खाली कोई नहीं रहेगा, सबको दुकानें मिलेगी, लेकिन समय लगता है। हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में समय लगा है, 25 साल मैंने भी इंतज़ार किया है, तो अब समय लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए भी वेंडिंग जोन शहर में बनने हैं, पार्किंग की व्यवस्था होनी है, शहर की DPR सेट हुई है, गांधी पार्क का बनना है, और जोनल भी बनने हैं बहुत सारे। हमारे शहर में, हमारे इलाके में, खुद के इलाके में बनना है। ये एक बहुत बढ़िया पहल है। अगर इसी दिशा पे काम किया जाता है तो मैं बार बार लगातार वो कहता हूँ कि गंदी राजनीति ने जो चंडीगढ़ की तर्ज पे बने हुए इस रुद्रपुर शहर को अलीगढ़ बना के छोड़ दिया था। विकास शर्मा अगर जितनी बातें उन्होंने कह दी हैं, इतनी बातों पर अगर वो खरे उतरते हैं, तो वाकई में हम फिर से कह सकें कि हाँ, हम मिनी चंडीगढ़ हैं। तो साथियों, बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।